एक एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली लड़की जिसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद जब डेड बॉडी को पुलिस देखती है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये किस प्रकार से हत्या की गई है। यहां तक कि पोस्टमार्टम होता है, वहां भी कुछ ज्यादा क्लियर हो ही नहीं पाता है। जब घर वालों को पता चलता है तो उनको भी यकीन नहीं होता। वो भी लोग आकर के डेड बॉडी को देखते हैं तो अलग सा ही फील होता है। आखिर ये गुत्थी कैसे अनसुलझी सी बन रही है, कैसे ये गुत्थी फंसती जा रही है इस मौत के सिलसिले, इस मौत के केस में। जब आरोपी से पूछा जाता है तो आरोपी भी जो कहता है वो गुत्थी को और ज्यादा उलझा देता है। मतलब पुलिस को क्लियर कुछ पता ही नहीं चलता, एक रहस्य बन जाता है ये मौत। ये मौत आखिर क्या है, कैसे हुई, और ये पूरा मामला क्या है जो अभी आया है, किस प्रकार से आया है, ये रहस्य। राम राम, हम हैं अंकित सिंह। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अरौरिया में गांधी नगर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कृतिका होता है। 23 साल की ये लड़की होती है। ये नीट का पेपर देती है, वही नीट का जो कि कठिन माना जाता है। नीट का पेपर ये पास कर जाती है और मुजफ्फरपुर के ही एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। परिवार वाले खुश होते हैं क्योंकि नीट का पेपर निकाला था बच्ची ने, जो कि भारत में कठिन माना जाता है। एडमिशन हो ही जाता है, बच्ची पढ़ने आने जाने लगती है। सिर्फ 23 साल उम्र होती है इस कृतिका की। पढ़ते पढ़ते सिर्फ 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने के बाद ही जो परिवार को सुनाई देता है, परिवार में सन्नाटा पसर जाता है। खैर, गुरुवार के दिन 6 महीने बीत जाते हैं। कृतिका अपने घर पर फोन करती है, जिस प्रकार से रोज करती थी। फोन पर नॉर्मल बातें होती हैं, परिवार को भी लगता है सब कुछ नॉर्मल है। जिस प्रकार से रोज कृतिका फोन करती थी उसी प्रकार से करती है। यहां पर कृतिका रोज के जैसे ही फोन करके वीडियो कॉलिंग भी करती है। वीडियो कॉलिंग पे बात होती है परिवार की। परिवार सोचता है सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि परिवार को कुछ पता ही नहीं था। जिस प्रकार से रोज फोन आता था, आज भी उसी प्रकार से फोन आया। लोगों ने बात किया और बात करके सब हंसी खुशी फोन काट देते हैं। लेकिन ये फोन आखिरी फोन होने वाला था। इस फोन के बाद उस परिवार पे, कृतिका पे दुख का पहाड़ आने वाला था और वो जल्द ही घर में दस्तक देने वाला था। फोन कटता है, कुछ घंटे बीतते हैं, फिर कृतिका के परिवार के पास एक फोन आता है। फोन आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। फोन पर कोई और नहीं, पुलिस होती है। पुलिस जो बताती है कि आपकी बच्ची जो कृतिका है, उसकी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास मिली है। डेड बॉडी मिली है कृतिका की। पुलिस उसके परिवार को बताती है और पुलिस कहती है कि आप जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करिए, पहुंचिए। ये सुनते ही परिवार में एक कोहराम सा मच जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर बेटी की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि अभी हाल ही में फोन से बात हुई थी, वो भी वीडियो कॉल से बात हुई थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ ठीक था, कुछ भी इधर उधर नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस ने फोन किया अभी और ये हालात बता दिया। परिवार में टेंशन बढ़ जाता है। लोग जल्दी से जल्दी पुलिस के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंचते हैं। इधर पुलिस डेड बॉडी को, कृतिका के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पुलिस भी डेड बॉडी को देख करके बहुत अचंभे में थी, क्योंकि डेड बॉडी के बाहर से अगर कंडीशन देखी जाए तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा था पुलिस को कि ये
मौत हुई तो हुई कैसे है, क्योंकि डेड बॉडी को देख करके चोट वोट के निशान नहीं दिख रहे थे। ऊपर से परिवार भी जब पहुंचा है तो वो भी यही सोच रहा है इसके साथ क्या हुआ है। ये तो नीट का एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे आई, 6 ही महीने बीते, और इसी में इसकी कैसे दुश्मनी हो सकती है किसी के साथ कि इसकी हत्या कर दे कोई। ये यहाँ पे डॉक्टर बनने आई थी, पढ़ाई भी ठीक कर रही थी, प्रेजेंट में नंबर भी आ रहा था ठीक ठाक, तो लफड़ा तो कुछ परिवार को दिख ही नहीं रहा था। पुलिस भी हैरान, घर वाले भी हैरान कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि अधिकतर मौतों में कुछ ना कुछ लिंक होता है कि इनसे अनबन भन है या फिर इनसे प्रेम संबंध है, पर यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अभी तक परिवार को और पुलिस को कुछ नहीं पता था और इसीलिए ये मिस्ट्री बढ़ती जा रही थी। खैर, मृतक के जीजा यानी कृतिका के जीजा भी हैं, वो भी कहते हैं कि जब हम वहां पे पहुंचे थे तो वहां का सीन देख करके लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, मौत हुई है। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, नॉर्मल था। बाकी वो भी यही सब दोहराते हैं कि कृतिका पढ़ने आई थी और कृतिका पढ़ने में अच्छी थी, नंबर अच्छे थे, सब कुछ पॉजिटिव ही था अभी तक तो कृतिका का। कोई नेगेटिव बातें नहीं थी कृतिका में जिससे कि उसकी ये दुर्दशा हो जाए। लेकिन अब तो आंखों के सामने ही था, जो था एक्सेप्ट करना ही था। खैर, वक्त बीतता है, पोस्टमार्टम बॉडी का हो जाता है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में शरीर पे चोट बताया जाता है और जो कृतिका है उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से मौत बताई जाती है कि इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है और शरीर पे चोट भी है। अब इन सब मामले को देख करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसके पास अब रिपोर्ट भी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और बाकी अब वो सोचते हैं कि हम लोग, पुलिस जो भी है वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परिवार से, क्योंकि कई बार हत्यारे परिवार में भी होते हैं, तो परिवार से भी पूछताछ की जाती है। परिवार जो बताता है उसके आधार पर कार्यवाही शुरू होती है। मंसूरपुर थाने में पहुंचे जो मृतका है, जो कृतिका है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके पिताजी जिनका नाम राहुल चौहान है, वो पहुंचते हैं। अन्य परिजन भी वहां पर पहुंचते हैं थाने में और वहां पे तहरीर देते हैं। वो बताते हैं कि बेटी का सहपाठी जो था यानी क्लासमेट जो था, जो कि शाहपुर कस्बा के मोहल्ला सैनियान निवासी कुणाल सैनी जो है वो हमारी बेटी को बहला फुसला करके और कॉलेज के बाहर लेकर के आया था। उसके बाद साजिश के चलते उसने 7 से 8 बजे के करीब में हत्या की होगी और उसके बाद उनकी बेटी का जो शव है वो ला करके रेलवे ट्रैक के यहाँ फेंक गया। अब यहाँ पे क्योंकि परिवार ने शक जताया कुणाल सैनी पर, क्योंकि इसी के साथ कॉलेज के बाहर आई थी लड़की कृतिका, तो पुलिस इसी को लेकर के आगे इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है। कुणाल के खिलाफ परिवार के तहरीर के बाद हत्या का आरोप या फिर जो भी एफआईआर दर्ज किया जाता है। पुलिस अब पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, कुणाल को पकड़ भी लिया जाता है पुलिस के द्वारा। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में कुणाल को पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कुणाल को रिमांड पे कोर्ट भेज देता है। अब पुलिस के रिमांड में कुणाल आ जाता है। अब इससे पूछताछ पुलिस करेगी। कुछ वक्त और बीतता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, तो कुणाल के द्वारा कुछ अजीब सी बात बताई जाती है। जो आरोपी कुणाल है उसके द्वारा कुछ अजीब सी बात बताई जाती है। बात यह बताई जाती है कि कुणाल और कृतिका जब वो लोग जा रहे थे तो ट्रेन से टकरा गई कृतिका, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि कृतिका ट्रेन से टकराने के बाद वहीं पे गिर गई। लेकिन पुलिस ने जब उस शव को देखा था तो ये बिल्कुल अलग सा लग रहा था, क्योंकि ट्रेन से टकराने के बाद शरीर पे बाहरी चोट भी तो आने चाहिए, ऐसे चोट तो आने चाहिए कम से कम जो दिखे और जैसे लगे कि ट्रेन से टकराया हुआ कोई व्यक्ति है। ट्रेन स्पीड में ही चलती है, मानो कि कितनी भी धीरे चले, तो किस प्रकार से टकरा गई।
और टकरा भी गई तो चोट बाहर क्यों नहीं है? सिर्फ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो हड्डी टूटी हुई है गर्दन की, और शरीर पे थोड़े बहुत चोट हैं। तो पुलिस ये अभी जांच कर रही है कि जो ये बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। साथ ही साथ एक और मित्र को बुलाया जाएगा या फिर गिरफ्तार किया जाएगा इस केस में, क्योंकि बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जब ये लोग कुणाल, कृतिका, जब ये लोग कॉलेज से बाहर निकले थे तो इनके साथ एक और भी लड़का था जो कॉलेज से बाहर आया था साथ ही में। लेकिन अभी वो लड़का वोट देने के लिए बस में बैठ करके मेरठ चला गया है, क्योंकि वोटिंग का टाइम है, वोट देने वो चला गया है। तो क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है? वो भागा है वोट देने के बहाने मृत्यु के बाद, या फिर क्या है? उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो भी साथ ही में बाहर निकला था। और इनसे तो पूछताछ की ही जा रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो ये स्टोरी ये सुना रहे हैं कि टकराने के बाद, ट्रेन से टकराने के बाद मृत्यु हुई है, वो बड़ी अजीब अजीब सी है। क्योंकि ट्रेन से टकराने के बाद तो इंसान की हालत आप समझ सकते हो। हालांकि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, सही भी वो लड़का बोल सकता है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी आप देखोगे वो टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स में आपको देख लोगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन मारा है इसको? जितना भी मैंने सिनेरियो आपको बताया, अभी तक इतना ही बाहर निकला हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। छोटी छोटी न्यूज़ेज आपको टीवी चैनल्स के द्वारा मिल जाएंगी। बाकी कोई और नया केस हम आगे लेकर के आपके लिए आएंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं से निकलते हैं, मतलब जय श्री राम, चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए।